हेलो क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण जो रिजल्ट थे उनके क्या क्या रिजल्ट रहा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ या उसकी उपलब्धियां कह सकते हैं हम जिसे। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बहुत सारी उपलब्धियां रही, जिसमें से पहली जो उपलब्धि है वह है संयोजकता का निर्धारण। यानी हम आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर विभिन्न तत्वों की संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। संयोजकता जो होती है वो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। यह हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप कक्षा 9 की बुक निकालेंगे और कक्षा 9 की जो किताब है उसमें आपको संयोजकता टॉपिक दिखेगा, तो उसमें आप उसको पढ़ना। किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है ना। मैं एक बार हल्का सा इसको आपको रिपीट करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे हम कहते हैं कि दो नियम थे संयोजकता को निर्धारित करने के लिए। हमने कहा था कि यदि किसी तत्व के संयोजी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी जो संयोजकता होगी, उसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 1, 2 और 3 होगी। यानी जिसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 1, जिसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 2, जिसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 3। दूसरा नियम था कि यदि किसी तत्व के संयोजी कोष में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी जो संयोजकता होती है वो कैसे निकालते हैं? वो होती है 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटा देंगे आप। 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटा देंगे। जैसे इसके संयोजी कोष में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 में से 4 घटाएंगे तो इसकी संयोजकता 4 आ जाएगी। इसकी संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 घटाएंगे, इसकी संयोजकता 3 आ जाएगी। इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगी। इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगी। इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 8 0। तो ये संयोजकता इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। कक्षा 9 में आपको बताया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी का जो महत्वपूर्ण रिजल्ट था, जो उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था, वो ये था कि किसी तत्व की संयोजकता का आसानी से निर्धारण हो जाता है। तो इसमें 2 बिंदु हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला ये बिंदु कहता है कि किसी वर्ग या जिसको हम समूह भी कहते हैं, आप आवर्त सारणी देखेंगे इस प्रकार आवर्त सारणी बनी होगी। मैं आपको बताता हूं कुछ इस प्रकार की आवर्त सारणी आपकी होगी। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार आपकी आवर्त सारणी बनी होगी। ऐसे खाने बने होंगे, इधर आपके 6 खाने होंगे, 3 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने आपके होंगे इस तरीके से। ठीक है ना। यहाँ बीच में 10 खाने होंगे। अब मैं 10 नहीं बना रहा हूं, आप बुक में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 10 खाने होंगे, यहाँ 10 होंगे, इधर 6 खाने होंगे, इधर 2 खाने होंगे। ठीक है ना। ये होते हैं वर्ग। यानी जो ये नीचे को लाइनें हैं ये कहलाती है वर्ग। तो वर्ग कितने हो गए? 10, 6, 16 और 2 18। तो वर्ग कितने हो गए? 18। और 7 लाइनें ऐसे होंगी आपकी, ये आपके आवर्त कहलाते हैं। ऐसी लाइनें जो होंगी ये कितनी होंगी? 7 होंगी। तो 7 आपके आवर्त होते हैं। इसको आप समझना, आवर्त सारणी को देखने का तरीका बता रहा हूं। ये जो लाइनें होती हैं इधर को, यानी जो स्तंभ हैं, ठीक है ना, वो स्तंभ आपके कहलाते हैं वर्ग, और जो पंक्तियां हैं वो कहलाती हैं आपकी आवर्त। तो किसी वर्ग या समूह में, जो अभी हम बता रहे हैं खड़ी लाइनों में, किसी वर्ग या समूह में जितने भी तत्व होते हैं, जितने तत्व होंगे उनकी संयोजकता समान होगी। जितने तत्व होंगे उनकी संयोजकता समान होगी। उनकी संयोजकता समान होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो, जैसे हम पहला वर्ग लेते हैं, आप बुक में देखना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अगर आप देखेंगे ये पहले वर्ग के तत्व हैं और ये ध्यान देना इनकी सबकी संयोजकता एक होती है। तो यदि आपको पहले तत्व की संयोजकता पता है, आपको हाइड्रोजन की संयोजकता पता है या आपको लिथियम की संयोजकता पता है, तो आप बाकी तत्वों की संयोजकता भी बता सकते हैं, क्योंकि यह नियम है कि एक विशेष समूह में जितने भी तत्व होंगे उन तत्वों की संयोजकता समान होगी। ठीक हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, आवर्त के लिए। नंबर दूसरा पॉइंट वो कहता है कि किसी विशेष आवर्त में या किसी आवर्त में संयोजकता, किसी आवर्त में संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है व तत्पश्चात घटनी प्रारंभ होती है। घटनी प्रारंभ होती है यानी पहले बढ़ेगी, मध्य तक, बीच में तक बढ़ेगी और उसके पश्चात क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे मैं आपको एक आवर्त बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको सोडियम वाला आवर्त बता रहा हूं। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आपका आ जाएगा ऑर्गन। अब आप इनमें देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18। ये एक आवर्त के तत्व हैं। ठीक है ना, ये आपके एक आवर्त के तत्व हैं और इनका जो आवर्त होगा वो तीसरे आवर्त के तत्व हैं। आप आवर्त सारणी में देखना, ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं, तृतीय आवर्त। अब तृतीय आवर्त के तत्वों की हम संयोजकता, अब देखो संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इनका विन्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं यहां पर इनका विन्यास कर रहा हूं जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 1, 12 इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 2, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 और लास्ट होगा 2, 8, 8। ये हो गए विन्यास। अब इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं, आपको दिख रहे हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 8 हैं। ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इनकी संयोजकता निकालेंगे। देखिए, आपको अभी मैंने बताया कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा रिवाइज किया था आपको। यदि किसी तत्व के संयोजी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी उतनी ही होती है। इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई ना। इसके 2 है तो इसके 2, इसके 3 है तो इसकी 3। अब 4 है तो 4 कैसे? 4 जिसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 8 - 4 = 4, 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1, 8 - 8 = 0। अब आप देखिए संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ रही है। देखो 1, 2, 3, 4 यहां तक बढ़ी, फिर घटने लग गई। देखो 3, 2, 1, 0, फिर क्या हो गई? घटनी प्रारंभ हो गई। तो यहां को मध्य तक बढ़ती है और उसके पश्चात घटना प्रारंभ होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम वर्ग में जाते हैं तो संयोजकता समान होती है, यानी जब हम एक वर्ग में जाएंगे तो संयोजकता समान होगी। जब आप आवर्त में जाएंगे तो संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है प्रारंभ में 1 से 4 तक, फिर घटने लगती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।